नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का लेक्चर चल रहा था सोशल वर्क का लेक्चर था समाज कार्य के क्षेत्र। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में 8 क्षेत्रों को हम लोगों ने देख लिया था और बाकी के बचे क्षेत्रों को आज हम लोग देखेंगे। ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा कुछ कारणों की वजह से, दादी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ा सा 2 दिनों के लिए मैं थोड़ा सा बाहर गया था। ठीक है, तो इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे और अब आगे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों सोशल वर्क का व्हाट्सअप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस का और डिफेंस ऑप्शनल का भी चल रहा है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो लेक्चर है दोस्तों वो समाज कार्य के क्षेत्रों को हम लोग देख रहे थे। तो अब नवा क्षेत्र जो 9th सेक्टर है उसको हम लोग देखेंगे, जो चिकित्सकीय एवं मनः चिकित्सकीय कार्य होते हैं। तो ये समाज कार्य के रूप में कैसे किए जाते हैं इनको अब हम लोग देखेंगे कि जैसे जो व्यक्ति हैं, देखिए जब चिकित्सकीय और मनः चिकित्सकीय दो टाइप के व्यक्ति हैं, इनमें देखिए समस्याएं कैसी होंगी, शारीरिक होंगी या तो मानसिक होंगी। अब शारीरिक या मानसिक बीमार व्यक्तियों, मतलब जो बीमारी के शिकार हैं, उन व्यक्तियों को समाज कार्य के रूप में, समाज कार्य के द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती है वही समाज कार्य कहलाता है। ठीक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा जो एक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अब सहायता किस तरीके से कैसे दी जाती है इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि जैसे जो पीड़ित व्यक्ति होता है, अब इसमें आप लोग आराम से डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं बनाकर कि शारीरिक मानसिक बीमारी के शिकार व्यक्तियों को समाज कार्य की सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति का विस्तृत अध्ययन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करना। ठीक है, इसमें जैसे जो परिवार हैं, जो संबंधी हैं, जो मित्र हैं, उनसे जानकारी, पीड़ित की सहायता। ठीक है, और जो पीड़ित है, पीड़ित की मनोवृत्ति, रुचि, मन को समझने का प्रयास और समस्या की प्रकृति, आंतरिक या बाहरी, उसको जानने का प्रयास और जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा चीज़ें आप आराम ईजिली लिख सकते हैं। जैसे जो चीज़ें आपको पता हैं कि जिसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कीवर्ड्स को अगर आप लोग जान लेते हैं तो आपको लिखने में आसानी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर शारीरिक मानसिक बीमारी के शिकार, अब देखिए शारीरिक मानसिक बीमारी के शिकार व्यक्ति आपको अगल बगल बहुत सारे व्यक्ति दिख जाएंगे। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए आप सोचा करिए, क्योंकि सोशल वर्क इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है जो कि आपको अगल बगल दिखाई दे जाएगा। जो भी आपके वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, अगल बगल का जो समाज है, उसमें यह सब्जेक्ट पूरी तरीके से दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ से ही आप बहुत सारी चीज़ें लिख ले जाएंगे और वो जो चीज़ें आएंगी वो निकल कर बेहतरीन चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप देखिए शारीरिक मानसिक बीमारी, जैसे बीमारियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक बीमारी के शिकार व्यक्ति बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। उन व्यक्तियों को आप व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में उन चीज़ों को देखिए कि जैसे एक नशे का आदी व्यक्ति या कोई मानसिक बीमार व्यक्ति है, अब उसकी सहायता किस तरीके से होगी। ठीक है, अब बहुत सारे कानूनी प्रावधान भी हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर समाज कार्य जो है बहुत ही अच्छी सहायता प्रदान करता है ऐसे जो व्यक्ति हैं जो बीमारी के शिकार हैं। ठीक है, अब जो सामाजिक कार्यकर्ता करता क्या है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति का बहुत ही विस्तृत अध्ययन हर तरीके से कि उसके संबंधी कौन है, उसके मित्र कौन है, उनसे पूछता है कि इस व्यक्ति को क्या दिक्कत है, कैसे क्या हुआ है, इसके साथ में कौन नहीं साथ दे रहा, सारी चीज़ें उस पीड़ित व्यक्ति जो है उसकी जानकारी दी जाती है। और जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है कि समाज में इसके साथ भेदभाव तो नहीं किया जाता, जो इसके मन में कोई ऐसी हीन भावना तो नहीं आ रही है कि हाँ ये कुछ समाज में व्यक्तियों के बीच में जाता नहीं, ये अपने ही रूम में बैठा रहता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जो परिवार है, परिवार, संबंधी और मित्र, इन बीच का, जैसे एक पीड़ित, जैसे मान लीजिए यह पीड़ित व्यक्ति है, ये पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, और यह आपका समाज है। तो इन दोनों की जो अंतःक्रिया होती है वो किस तरीके से है, कहाँ पर समस्याएं व्याप्त हैं, उन चीज़ों को एक सामाजिक कार्यकर्ता देखता है और पीड़ित को सहायता प्रदान करता है। ठीक है। और क्या करता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति को मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का मतलब कि जो वो अभिरुचि, ठीक है, वो जो मन की जो वृत्ति है, ठीक है, मन की जो सोचने की क्षमता है, वो किस तरीके से व्यवहार करता है चीज़ों पर, उन चीज़ों को मनोवृत्ति, रुचि और मन, ठीक है, इन सारी चीज़ों को वह एक सामाजिक कार्यकर्ता जानता है, जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। और समस्या की प्रकृति कैसी है, वो आंतरिक है या बाहरी लोगों से ग्रसित है व्यक्ति, ठीक है, जो बाहरी समस्याएं होती हैं उनसे ग्रसित है। तो यहाँ पर इसी तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता कार्य, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा यह कार्य किए जाते हैं। और चिकित्सकीय एवं मनःचिकित्सकीय कार्य का यह एक क्षेत्र होता है। ठीक है। समाज कार्य का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र माना जाता है चिकित्सकीय एवं मनःचिकित्सकीय कार्य। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा पार्ट है। 10वां पार्ट है दोस्तों, 10वां पार्ट है ग्राम विकास, विलेज डेवलपमेंट। तो देखिए विलेज डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। आपको किन पहलुओं पर ध्यान देना है उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं विलेज डेवलपमेंट की। ठीक है। ग्राम विकास की। ग्राम विकास देखिए दोस्तों, जो गांव होता है, गांव आज़ादी के बाद से ही पिछड़े रहे हैं, वहाँ के लोग अभी भी पिछड़े हैं। बहुत सारे, जैसे मान लीजिए गांव में 100 लोग रहते हैं, अब 100 में से अगर 2, 4, 10 अगर अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो पूरे गांव का विकास हो चुका है, ये नहीं कहा जाएगा। ग्राम विकास में है क्या, जो गांव का है, गांव का सर्वांगीण विकास करना। जैसे स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ था कि स्वतंत्रता के बाद में हमारे यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और जो मूलभूत सेवाएं थीं उनमें बहुत ही निम्न स्तर की मिल रही थी और ना के बराबर। ठीक है। तो इसी के लिए विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जैसे युवकों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम, रोजगार से संबंधित योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, सफाई, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, हर तरीके से हर चीज़ों में, कृषि का विकास कार्यक्रम, फसल बीमा योजनाएं, भूमि सुधार कानून, हर क्षेत्र को, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको बहुत सारी योजनाएं मिल जाएंगी आज़ादी के बाद से। ठीक है। अगर हम लोग इंडस्ट्री के आधार, इंडस्ट्री को देखेंगे, उद्योगों में कि किस तरीके से उद्योगों को एक पूरक के रूप में, ठीक है, विकास के एक पूरक के रूप में देखा गया और विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को भी बढ़ावा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और आज़ादी के बाद इस कार्य को भी किया गया। ठीक है। अन्य क्षेत्रों की जब हम लोग बात करते हैं तो अन्य क्षेत्रों में जैसे मानव विकास है, कृषि है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, तो इन सारी चीज़ों से विकास, ग्राम का विकास तभी होगा जब हर एक चीज़, वो चाहे आपकी मूलभूत सेवाएं हों, मूलभूत सेवाओं में जो आपका बिजली है, पानी है, सड़क है, रहने का घर है और शौचालय है, जो मुख्य मूलभूत सेवाएं हैं उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है। और तभी, जैसे शिक्षा के लिए स्कूल होना चाहिए और जितनी भी चीज़ें हैं समाज के लिहाज से, एक गांव में साफ़ सफाई, हर एक चीज़, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज को अच्छे से क्रियान्वयन उसका किया जाना चाहिए। ठीक है। तो हर तरीके से ग्राम का विकास तभी है होगा जब हर तरीके से इन सारे क्षेत्रों में ग्राम का विकास किया जाएगा। ठीक है। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यह किस तरीके से यह एक सेक्टर माना जाएगा, तो अब ये भी देख लीजिए कि लोगों में जैसे मान लीजिए जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है तो वो क्या करता है, लोगों में एक जागरूकता फैलाता है, योजनाओं के बारे में बताता है। देखिए समाज के द्वारा, मतलब जो सरकार है, सरकार के द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं ग्राम विकास के लिए। ठीक है।
जो विलेज डेवलपमेंट है उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, निजी क्षेत्रों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसके द्वारा भी कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता का एक क्षेत्र भी ग्राम विकास बनता है आकर। ठीक है, और क्या क्षेत्र होता है? 11वां नंबर क्षेत्र है समाज कार्य के क्षेत्र के रूप में। हम लोग अगला सेक्टर या क्षेत्र को देखेंगे कि सामाजिक प्रतिरक्षा एवं अपराधी सुधार। अब देखिए सामाजिक प्रतिरक्षा क्या होती है। ठीक है, जो लोग हैं उनकी रक्षा किस तरीके से हो सकती है, जैसे जो अपराधी होते हैं उनके व्यवहार रोकथाम, जैसे जैसे वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं उस चीज़ को रोकना, उनका उपचार करना, उनका पुनर्वासन करना। ठीक है, जैसे जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो छोटे छोटे बालक जो होते हैं, बाल अपराधी जो होते हैं, निराश्रित होते हैं, भिखारी होते हैं, नशेबाज होते हैं, तो इनका क्या होता है, कार्यकर्ता एवं सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं, न्याय प्रशासन, बंदियों के कल्याण, किशोर न्याय एक्ट, इन बहुत सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। जैसे विकलांग व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनके भले के लिए भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, अपराधी हैं, कोई भी अपराधी हो सकता है, एक लड़का या लड़की या युवक। तो यहाँ पर बातें यही आती हैं कि अपराधी में सुधार किस तरीके से किया जाना चाहिए। ये तो इसी चीज़ों पर यह एक क्षेत्र बनता है आके सामाजिक कार्यकर्ता का। समाज कार्य का एक सेक्टर माना जाता है आपका प्रतिरक्षा एवं सामाजिक प्रतिरक्षा एवं अपराधी सुधार। अब अपराधियों में सुधार की भावना किस तरीके से जगाना, उनकी समस्याओं को सुनना, और सामाजिक जो प्रतिरक्षा है लोगों को इस तरीके से सक्षम बनाना। ठीक है, लोगों को इस तरीके से सक्षम बनाना कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप से कर सकें। ठीक है, और सामाजिक कार्यकर्ता का क्या होता है कि लोगों को एक सक्षमता, सहायता प्रदान करता है सक्षम बनाने में। ठीक है, सामाजिक प्रतिरक्षा और अपराधी सुधार। 12वां टॉपिक कौन सा है? 12वां टॉपिक है आपका सामाजिक सुरक्षा। अब ये सामाजिक सुरक्षा क्या है? सामाजिक सुरक्षा की जब हम लोग बात करते हैं, देखिए एरो मार्कर मैंने पूरा लिख दिया है। अब इस तरीके से आप लोग लिख भी सकते हैं, पूरा डेफिनेशंस भी बना सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा क्या है। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ यही है कि जो लोग आकस्मिकताओं के शिकार व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको अधिकारों के रूप में संरक्षण प्रदान करना। संरक्षण किस तरीके से? अब ये आकस्मिकता क्या का क्या अर्थ है? कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर आग लग गई, कहीं पर भूस्खलन हो गया, कहीं पर अन्य जो प्राकृतिक घटनाएं हैं हो गई वो हो गई, कहीं पर बिल्डिंग गिर गई। तो ऐसे में क्या है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है अनेकों रूप में। वो आपकी नगद पुरस्कार, मतलब पुरस्कार नहीं, नगद राशि के रूप में होता है, वस्तुओं के रूप में होता है, सेवाओं के रूप में होता है। ठीक है, सहायता प्रदान की जाती है। और सामाजिक प्रतिरक्षा की जब हम लोग बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बीमा है, ठीक है, सामाजिक बीमा है, जन सहायता है, लोगों के द्वारा जो सहायता की जाती है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक सहायता दी जाती है वो, और जो जन सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। अब योजनाओं में कौन कौन सी बातें हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, इनको मेंशन, देखिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप जैसे मुख्य मुख्य चीज़ों तो आपको पता ही होनी चाहिए जिससे आप अच्छे से उत्तर लिख सकें। ठीक है, तो योजनाओं की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कर्मचारी प्रोविडेंट फंड प्रावधान सुधार जो है अधिनियम 1952 है। ठीक है, यह कर्मचारियों के लिए योजना लाई गई थी। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम लाया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा योजना लाई गई थी। ठीक है, यह एक्ट किसके माध्यम से था? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत। ठीक है, कोयला खान प्रोविडेंट फंड योजना लाई गई थी। ठीक है, जो व्यक्ति कोयला खानों में काम करते हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड से संबंधित चीज़ें। और यह एक्ट कौन सा था? कोयला खान प्रोविडेंट फंड एक्ट 1948। ठीक है, मातृत्व लाभ योजना, महिलाओं के लिए जो मातृत्व लाभ होता है तो उसको प्रदान करने के लिए योजना लाई गई थी। और किस एक्ट के माध्यम से बनी थी? 1961 के, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ग्रेच्युटी भुगतान योजना लाई गई थी। यह ग्रेच्युटी भुगतान एक्ट 1972 के तहत लाई गई थी। और क्या है? सामाजिक सुरक्षा संबंधी चीज़ें,
कि जैसे फसल बीमा योजना, फसल को अगर कोई भी किसी भी प्रकार से नुकसान हो जाता है तो ऐसे में फसल बीमा योजना उपयोग में लाई जाती है। और क्या है, विधवा पेंशन योजना, यहाँ पर विधवाओं को पेंशन मिलती है एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में। वृद्धावस्था पेंशन योजना, यह वृद्ध लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो यह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। और यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता का एक क्षेत्र बनता है। यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं, समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनकी बातें सुनना, ठीक है, उनकी बातें सुनने के बाद उनकी समस्याओं का निदान करना, ठीक है। तो ये सारे कार्य किए जाते हैं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13वां क्षेत्र कौन सा है? 13वां है सामाजिक नीति नियोजन एवं विकास। देखिए, समाज को चलाने के लिए नीति आवश्यक होती है, ठीक है। एक समाज अगर चलता है तो उसके लिए कोई ना कोई नीति बनानी बहुत ज़रूरी होती है और दिशा निर्देश बहुत ज़रूरी होती है। वही करती है कि जैसे जो कमियां होती हैं उनको दूर करने का कार्य किया जाता है। अब सामाजिक नीति का क्या अर्थ है? सामाजिक नीति क्या है? सामाजिक नीति एक साधन है जिसके द्वारा क्या है, आकांक्षाओं प्रेरणाओं का विकास, जिसमें कल्याण में वृद्धि हो सके, ठीक है। तो ये पूरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सामाजिक नीति क्या है? एक साधन है जिसमें जो आपकी जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, उनका विकास किया जा सके, जिससे कल्याण, लोगों के कल्याण में वृद्धि हो सके। सामाजिक नीति का द्वारा क्या होता है कि मानव एवं भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों में वृद्धि होती है और निर्धनता को दूर किया जाता है। तो यह सामाजिक नीति समाज के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करती है। अब जैसे हमारे भारत में समाज नीति को क्रियान्वित करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाएं बताई गई हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाता है, लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जाना जाता है, उनकी समस्याओं को जाना जाता है। समस्याओं को जानने के बाद जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको ठीक करने का प्रयास किया जाता है कि जैसे इनमें कौन कौन सी हैं। जैसे जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, समाज में रह रहा व्यक्ति, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना, वह जो समाज में व्याप्त निर्धनता है उसको दूर करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जो भूमि पर या पूंजी पर जो एकाधिकार है कुछ लोगों के बीच में, तो वो नहीं होना चाहिए। अवसर जो है समाज में सभी को समान रूप से विकास के अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रदान की जाती हैं वो किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? सामाजिक नीति के माध्यम से। सामाजिक नीति नियोजन जो है, और हमारे यहाँ नीति नियोजन जो होता है वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होता है। पंचवर्षीय योजनाओं में मतलब पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनाई जाती हैं, देखा जाता है, एनालिसिस की जाती है कि किस तरीके से देश में, समाज में लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो सेवाएं हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाता है। और यह एक सामाजिक कार्यकर्ता का यह एक क्षेत्र बनता है, सामाजिक नीति नियोजन एवं विकास। अगर कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई समस्या है तो उसको सक्षम बनाता है, वो चाहे रोजगार के रूप में हो, चाहे कृषि के रूप में हो, हर तरीके से वह सहायता करता है। समाज कार्य क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और ये भी एक रूप है सामाजिक नीति नियोजन और विकास, और यह एक समाज कार्य का क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? सामाजिक नियोजन। सामाजिक नियोजन भी जो है हमारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही भारत में प्रदान किया जाता है। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का अर्थ यही है कि समाज के मानव संसाधनों का विकास करना। जैसे जो हमारा समाज है दोस्तों, ठीक है, समाज में बहुत सारे व्यक्ति भी पाए जाते हैं। तो अब जो व्यक्ति पाए जा रहे हैं तो उन व्यक्तियों को एक मानव संसाधन के रूप में विकसित करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनका एक कुशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, एक टेक्निकल नॉलेज दी जानी चाहिए, जिससे वह एक मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो सकें और जो सामाजिक न्याय है उसकी स्थापना की जा सके, जो देश में असमानता व्याप्त है उसको कमी की जा सके और उसका उन्मूलन किया जा सके, ठीक है। और देश में सभी दबे कुचले मजदूर, किसान
और अल्पसंख्यक वर्ग, SC ST सभी व्यक्ति जो भी निम्न श्रेणी से और अन्य जो व्यक्ति हैं अन्य श्रेणियों से जो उस स्थिति में नहीं हैं उन लोगों का कल्याण करना, तो यह सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्या है, कानूनी सहायता, लीगल एड को देख लेते हैं कि यह भी एक समाज कार्य का क्षेत्र माना जाता है। अब आप लोग जानते भी हैं कि इसी में एक अवधारणा आई है PIL की। ठीक है, तो PIL दायर भी की जाती है और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं कानूनी सहायता के रूप में, जो एक क्षेत्र बनता है सामाजिक कार्यकर्ता का, समाज कार्य का एक क्षेत्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? जहाँ पर लोगों को आवश्यकताएं होती हैं वहीं पर यह एक समाज कार्य का क्षेत्र बनता है। ठीक है, जैसे संविधान का अनुच्छेद 39 का या ए क्या कहता है, 39A क्या कहता है, न्याय को प्रोत्साहन देता है और समाज कार्यकर्ता को एक विधिक सहायता उपलब्ध कराने में हेल्प करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो व्यक्ति हैं उनको एक विधिक सहायता, तो इसमें आर्टिकल 39A में क्या बताया गया है, निःशुल्क विधिक सहायता, जो कानूनी सहायता है वो निःशुल्क मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलनी चाहिए और जिससे समाज में लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। अब ऐसा ना हो कि एक बड़ा इंसान न्याय ले सकता है लेकिन एक छोटे तबके का इंसान नहीं ले सकता, तो इसके लिए बहुत सारे एक कंसेप्ट्स भी आए हैं कि बहुत सारे वकील लोग क्या करते हैं कि वो लोग करते ये हैं कि फ्री में सेवाएं देते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। ठीक है, तो फ्री में वकील लोग अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का योगदान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। समाज में जो लोग नहीं हैं, कानून न्याय को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको न्याय दिलाना, जिनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है उनको न्याय दिलाना। ठीक है, तो ये कानूनी सहायता जो होती है ये भी एक समाज कार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्षेत्र है। 15वां क्या है, पर्यावरण संतुलन। अब देखिए, मानव है और पर्यावरण है। मानव और पर्यावरण के बीच में एक अंतःक्रिया होती है। ठीक है, अब अंतःक्रिया जो होती है तो यहाँ पर मानव द्वारा पर्यावरण पर जो प्रभाव डाले हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, पर्यावरण ने हमेशा मानव को अच्छा ही दिया है, प्रकृति और नेचर के रूप में अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, संसाधन दिए हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट जब अगर ख़राब होगा तो वो पलटकर भी उल्टा चीज़ें, मतलब जो चीज़ें देगा वो अच्छी नहीं देगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो मानव द्वारा क्या है, पर्यावरण का अविवेकपूर्ण दोहन पर्यावरण असंतुलन को बढ़ाता है। पर्यावरण असंतुलन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रदूषण में जल, वायु, मृदा, हर टाइप के प्रदूषण देखने को मिलते हैं। जो भौतिक संरचना है उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग देखिए, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल दिखाई देंगी, इन चीज़ों को विजुलाइज करिए कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप लोग देखना चालू कर देंगे तो आपको कुछ भी पॉइंट्स या जो कीवर्ड है वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही समझ लेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, जैसे जीवन की कड़ियों के बीच असंतुलन। ठीक है, तो ये पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा है। ठीक है, अब समाज कार्य का जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है यह बहुत ही बड़ा क्षेत्र हो जाता है कि लोगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन किस तरीके से स्थापित करना, पर्यावरण की अनुकूलन संबंधी क्षमता को बढ़ाना, यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो समाज कार्य कार्यकर्ता होता है, तो उसके द्वारा यह वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका मानव हो या इन्वायरमेंट हो, दोनों का एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कि दोनों एक दूसरे पर गलत प्रभाव या निगेटिव इम्पैक्ट ना डाल सकें। ठीक है, और जो बीच की जो अंतःक्रिया है, अंतःक्रियाओं में मनुष्य के व्यवहार और जो इन्वायरमेंट है उसके व्यवहार, दोनों को देखते हुए चीज़ों को समझना सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा
चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है, समझने के बाद जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि हाँ, जो पर्यावरण है, पर्यावरण के प्रति आप लोग सचेत रहिए। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा टॉपिक है। अगला जो समाज कार्य का क्षेत्र है वो मानव अधिकारों का संरक्षण है। मानव अधिकारों का संरक्षण और सामाजिक न्याय। अब मानव अधिकारों का संरक्षण की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो घोषणा की गई थी सार्वभौमिक मौलिक अधिकारों की, तो 1948 में की गई थी और अनुच्छेद 30 में, ठीक है, और इसमें सभी मानव अधिकार आ जाते हैं। अब आप इतना समझिए कि मानव अधिकार क्या है। हमें अच्छे से जीने का अधिकार, हमें अच्छे से पढ़ने का अधिकार, हमें कहीं भी घूमने का अधिकार, हमें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, हम पूरे देश में अच्छे से घूम सकें इसका अधिकार, हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो, हमारे साथ कोई मतलब जो समाज में हमें समान अवसर प्राप्त हो, हमें बोलने की स्वतंत्रता हो, हमें कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता हो, हमें कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता हो, हर तरीके से स्वतंत्रता, हमें अपना धर्म स्थापित या धर्म के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता हो। तो इसमें जो अधिकार हैं वो अधिकार सारे अधिकार आ जाते हैं। ठीक है, तो सभी मानव अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं और यह कार्यक्षेत्र बनता है समाज कार्य का। ठीक है, सामाजिक न्याय की जब हम लोग बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सकारात्मक कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नकारात्मक भी होती हैं। कि सामाजिक न्याय को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो कहीं पर चीज़ें निगेटिव दिखाई देंगी, लेकिन निगेटिव होते हुए भी वो पॉजिटिव होती हैं, और जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जब सकारात्मक बातों की बात करते हैं तो मानव विकास से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो सामाजिक न्याय को ही दर्शाती हैं। कि मानव विकास के लिए सभी में हर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है, सामाजिक योजनाओं को बताया जाता है, उनमें जागरूकता फैलाई जाती है, और जो भी लोग हैं लोगों के लिए सरकार के द्वारा, निजी संस्थानों के द्वारा और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। अगला कौन सा है कि नकारात्मक सामाजिक न्याय कौन से होते हैं। कि जैसे बहुत पहले SC ST OBC और जो आदिवासी महिलाएं हैं, वंचित वर्ग हैं, इनके साथ में अन्याय हुआ तो इनको अलग से चीज़ें प्रदान की गई, इनको आरक्षण प्रदान किया गया। तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग अपोज भी करते हैं कि ये सही है गलत, हमें उस पर नहीं जाना है। हमें एक चीज़ बतानी है कि यह एक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और क्या है कि सामाजिक न्याय से संबंधित जो भाग है दोस्तों, वो आपका भाग 3 जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, भाग 4 की जब हम लोग बात करते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी सामाजिक न्याय की बात कही जाती है। और भाग 16, ठीक है, भाग 16 में क्या कहा जाता है कि इसमें जो वंचित वर्ग हैं उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें करी गई हैं वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये सभी भागों में सामाजिक न्याय की बातें कही जाती हैं, भारतीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ठीक है, तो यह एक सामाजिक कार्यकर्ता का एक क्षेत्र बनता है। और दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और जल्द ही हम लोग फुल टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। 5 टॉपिक हो जाएं, उसके बाद हम लोग फुल टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फुल टेस्ट सोशल वर्क का हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और जो लोग भी सोशल वर्क का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए आप लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को देख सकते हैं, या तो मेरा मोबाइल नंबर है 9140085178, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आंसर राइटिंग करते रहिए। ठीक है, और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।